हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज निशा। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनना। हम बात करने वाले हैं कि मेमोरी क्या है और इसे हम कैसे इम्प्रूव या एनहेंस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम बर्थ के टाइम पे लोगों की मेमोरी जैसी भी होती है वो सबकी स्पेशल क्वालिटी होती है। किसी को बहुत चीजें याद रह जाती हैं और किसी को याद नहीं रहती हैं। बट इट्स अ मिथ। आपकी मेमोरी को आप बिल्कुल ट्रेन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप बॉडी की एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं, वैसे ही ब्रेन की मसल्स को ट्रेन करके आप अपनी मेमोरी को भी एनहेंस कर सकते हैं। तो वो उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आपको ये जानकर हैरानी होती होगी कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इतने ज्यादा उनकी मेमोरी पावर थी कि वो सभी चीजों को याद रखते थे। जितने भी वेद हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो उनको याद होते थे। ऑरली वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते भी थे। इवन लिखे जाने से पहले लोग जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक अपनी नॉलेज को शेयर करते थे वो सब ओरली होता था। और इतने बड़े बड़े ग्रंथ जो बाद में लिखे गए हैं वो सब पहले ओरली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते थे। वो सब इसलिए पॉसिबल था क्योंकि उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी। लेकिन हमें लगता है कि वो स्पेशल क्वालिटी उन्हीं के पास थी, हमारे पास ऐसी क्वालिटी नहीं है, हम चीजों को याद नहीं रख पाते हैं। बट बिलीव मी, आप जब इन ट्रिक्स को यूज करेंगे तो आपकी मेमोरी भी एनहेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड खुद आप जब चेंजेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, यू कैन इम्प्रूव एंड एनहेंस योर मेमोरी। तो मेमोरी को एनहेंस करने के लिए आपको समझना होगा कि ये कैसे काम करती है। आपके ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। अब हर चीज जो आप देखते हैं या सुनते हैं वो आपके ब्रेन में उसका इंप्रेशन जरूर होता है, बट उसको आप रिकॉल तभी कर पाते हैं जब आपने उसको सही तरीके से अपने ब्रेन में स्टोर किया हो। यदि आपने उसको सही तरीके से अपने ब्रेन में स्टोर नहीं किया है तो आप उसको जरूरत पड़ने पर रिकॉल नहीं कर पाएंगे। कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई चीज रखकर भूल जाते हैं, कई बार हमें चाबियां नहीं मिलती हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं तो उस इंसान का चेहरा तो हमें याद आ जाता है कि यस वी नो दिस पर्सन, बट उसका हमें नाम याद नहीं आता है कि क्या नाम है इसका। तो इस तरह की सिचुएशंस हमारी लाइफ में जनरली होती रहती हैं, बट ये ना हो तो उसके लिए इन ट्रिक्स को अब यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। सो फर्स्ट ट्रिक क्या है? कंसंट्रेशन। आपको कोई भी चीज जो याद रखनी है उस पर आपको फोकस करना सीखना होगा। आप कोई मूवी देख रहे हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी लग रही है, उसके डायलॉग्स भी आपको याद हो जाएंगे, उसकी स्टोरी भी आपको याद हो जाएगी। रीजन? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसको बहुत ध्यान से फोकस से देख रहे हैं। वहीं अगर आप किसी चीज को रीड कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, या जो टॉपिक या सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है, किसी चीज की रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको याद नहीं रख पाते हैं। अगेन रीजन, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो आपका फोकस नहीं बन पाता है। तो जिन चीजों में हमारा इंटरेस्ट होता है उनको हम नेचुरली याद रख पाते हैं, लेकिन जहां हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है तो हम वहां फोकस नहीं कर पाते, और फोकस नहीं कर पाते तो हम उन चीजों को याद नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए एक तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको उन चीजों को फोकस के साथ रीड करना चाहिए, या फोकस के साथ उन चीजों को, उस इवेंट को, एक्टिविटी को देखना चाहिए। यानी जो काम आप कर रहे हैं ना, जिसको याद रखना है, उस पर पूरी अटेंशन आपको देनी होगी। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर होती है वो उसी लेवल पर स्टोर होगी जितनी कंसंट्रेशन या फोकस के साथ हमने उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब किया है। अगर हमारी कंसंट्रेशन बहुत लो लेवल की है तो वैसे ही टूटी फूटी सी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर होगी। हमारी कंसंट्रेशन मीडियम है तो वो मीडियम लेवल पर हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। अगर हमारी कंसंट्रेशन या फोकस बिल्कुल उस पर पूरा 100% है तो वो इंफॉर्मेशन एज इट इज हमारे ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाती है। यानी कि जितनी डिग्री आपके अटेंशन की होगी उतनी डिग्री आपकी मेमोरी की होती है, उतना ही डिग्री से आपका जो वो इंफॉर्मेशन है या वो जो डाटा है आपके ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, और जरूरत पड़ने पर आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड थिंग जिस पर हमें ध्यान देना होगा कि हमें जब भी किसी चीज को याद करना है तो उसके लिए हमें मैक्सिमम सेंसेस को यूज करना होगा अपनी। कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारे ब्रेन में जाती है तो उसके लिए इनपुट मेथड्स होते हैं हमारी 5 सेंसेस। हमारा सुनना, देखना, टच करना, या सूंघना, या किसी चीज को टेस्ट करना।
तो इन जितनी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी उतनी ही इजीली चीजें हमें याद होंगी और उतनी ही अच्छी वो मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर फ्रूट को आप ले लीजिए, तो उस फ्रूट को आप देखते हैं कि वो कैसा है, उसका कलर कैसा है, शेप कैसी है, उस फ्रूट को आप टेस्ट करते हैं, उस फ्रूट को टच करके आप फील कर सकते हैं, उस फ्रूट के बारे में आपने रीड किया है, पढ़ा है, उस फ्रूट के बारे में आपने सुना है, तो वो सारी नॉलेज आपके पास सभी सेंसेस से आ रही है, तो आपको उस फ्रूट की पूरी डिटेल्स पता होती हैं। तो वैसे ही जब भी आप कोई चीज अगर रिकॉल करना चाहते हैं या उसको मेमोरी में अच्छी तरह से इम्प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम सेंसेस को यूज करना है। आपको अगर कोई चीज को याद करना है तो उसको रीड करने के लिए अब रीडिंग के साथ साथ बोल सकते हैं, या रीड करके बोलते बोलते रीड करेंगे, उसके बाद आप लिखिए बोलते बोलते, तो वो चीजें जो हैं आपकी मेमोरी में अच्छे से इम्प्रिंट हो जाएंगी। थर्ड थिंग, हमें एनहेंस करना है अपनी सेंसेस को। हर इंसान की जो सेंसेस हैं वो सेम लेवल पर काम नहीं करती हैं। किसी को चीजें देखकर ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं, किसी को चीजों को रीड करके ज्यादा अच्छे से याद रहता है, किसी को चीजों को सुनने से ज्यादा याद रहता है। तो हमारी सेंसेस अलग अलग तरीके से काम करती हैं। अब जो सेंसेस हमारी ऑलरेडी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं वो तो ठीक है, बट जिन सेंसेस को हम कम यूज करते हैं देयर वी आर लैगिंग बिहाइंड, तो उन सेंसेस को हमें एनहेंस या इम्प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल आप एक शेफ को ले लीजिए, वो चीजों को खाने के बाद या स्मेल करने से आपको बता देगा कि उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसकी स्मेल और टेस्ट की जो सेंसेस है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल तक उसने उनको एनहेंस किया होता है। या फिर आप एक मदर का एग्जाम्पल ले लीजिए कि वो बच्चे की हल्की सी आहट से भी उठ जाती है, वहीं आसपास अगर शोर और किसी चीज का हो रहा है तो वो आराम से कंफर्टेबली सोती रहेगी। तो उसका फोकस जो रहता है वो क्या रहता है, बच्चे की एक्टिविटीज पर रहता है। तो वो मदर की जो उस फोकस के कारण वो उसकी सेंसेस वहां पर ज्यादा एक्टिव रहती हैं। तो अब आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कौन से सेंसेस बहुत अच्छे से काम करती हैं और कौन से सेंसेस हैं जो अच्छे से काम नहीं करती हैं। तो जो नहीं करती हैं उनको एनहेंस या इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करने का तरीका है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। उसको जितना आप यूज करते जाएंगे वो सेंस आपकी उतने अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगी। तो जो कलेक्टिव मेमोरी है वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि जितनी मैक्सिमम सेंसेस आपकी यूज होंगी उतना ही आपकी मेमोरी भी साथ में इम्प्रूव होती चली जाएगी। फोर्थ थिंग जिस पर आपको ध्यान देना है, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग और अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन मीन्स कि आप सपोज किसी की बात सुन रहे हैं और उस बात को अगर आपने ध्यान से अटेंशन से सुना तो यानी कि आपका जो इंप्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपका ध्यान कहीं और चला गया तो उस बात को आपने वहां पर मिस कर दिया, वो इंप्रेशन अच्छा नहीं है। अब उसके बाद वो इंसान शायद हो सकता है दोबारा आपको बात नहीं बताने वाला है, और फिर आप उस बात को कितना भी याद करने की कोशिश करें, आप उतनी ही इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर पाएंगे जितना आपने सुना है, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे कितनी भी बार उस सिनेरियो को आप याद कर लें। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो अच्छा रहेगा, तो उसको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे या याद करेंगे तो वो आपकी मेमोरी में अच्छे से सेटल होता चला जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा नहीं है, आपने ध्यान से उस बात को सुना ही नहीं है, तो आप उसको जितनी भी बार रिपीट करेंगे वो उतनी ही फेंट मेमोरी रहेगी, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगी नहीं, तो वो स्टोर भी नहीं होगी। स्टोर नहीं होगी तो आप उसको रिट्राइव भी नहीं कर पाएंगे। तो जब भी कोई ऐसी बात होती है या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको उस टाइम फर्स्ट टाइम पर ही ध्यान से सुनिए अटेंशन से, ताकि जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपका अच्छा रहे। फिफ्थ पॉइंट, आपको मेमोरी एनहेंस करने के लिए क्या करना है, चीजों को रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं से कोई इंफॉर्मेशन ग्रैब की है, कोई कंटेंट आपको मिला है, चाहे आपने कोई वीडियो देखी है या आपने किसी से बात की है या कोई सेमिनार अटेंड किया है या किसी बुक में रीड किया है, आपको अगर उसको अच्छे से इम्प्रिंट करना है तो आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए। अब अगर आपके पास कोई बुक है तो उसको आप बार बार रीड कर सकते हैं, कोई वीडियो है आप उसको बार बार देख सकते हैं। बट अगर हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा है जो आपको एक बार मिला उसके बाद दोबारा नहीं मिलने वाला, या उसने जो बात बताई वो दोबारा नहीं आपके सामने रिपीट होगी, तो आपको क्या करना है, उसको या तो अपने माइंड में दोबारा से रिपीट करना है शाम के टाइम पर, या फिर आप उसको लिख सकते हैं, या आप किसी के साथ बात करके उसको शेयर कर सकते हैं। तो वो आपके जितनी रिपीटिशन होंगे उस बात के उतनी वो आपके माइंड में गहरे से
सेट होती चली जाएगी और फिर वो आप जब भी कभी फ्यूचर में उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे वो आपके काम आएगी। तो रिपीटिशन इज द की। 6 चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है यूज योर मेमोरी। कोई भी चीज है दुनिया में जिसको आप यूज नहीं करेंगे वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगी। तो ऐसे ही आपकी मेमोरी के साथ है, अगर आपने अपनी मेमोरी को यूज करना बंद कर दिया तो ये भी यूजलेस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोगों के पास ये स्मार्टफोन नहीं होते थे या कीपैड वाले फोन भी नहीं होते थे, तो उस टाइम पर हम सबके नंबर जो भी फैमिली में हैं, रिलेटिव्स हैं, याद रखते थे और हम डायल करके उनसे बात कर लेते थे। बट जब से हमारे पास स्मार्टफोन आए हैं, सबके नंबर सेव हो गए हैं, हमें किसी का भी नंबर याद नहीं रहता। इवन बहुत बार तो लोगों को खुद का नंबर भी याद नहीं होता है, वो देख कर बताते हैं। तो हमने अपनी उस फैकल्टी को यूज करना बंद कर दिया। तो जिस फैकल्टी को आप यूज करना बंद कर देंगे वो फैकल्टी फिर क्या है, वो डाउनग्रेड होती चली जाती है। तो अपनी मेमोरी को जितना आप यूज करेंगे, अपनी सेंसेस को जितना यूज करेंगे, उतनी वो आपके काम की रहेगी। हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल या जॉब प्रोफाइल ऐसी हो कि जहां पर आपको मैनुअल काम करने पड़ते हैं या बहुत ज्यादा आपके ब्रेन का, मेमोरी का यूज नहीं होता है, रिपीटेड वर्क करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि आपकी मेमोरी जो है वो एनहेंस या इंप्रूव नहीं हो पाती है। उसके लिए क्या करें, आप अपने पर्सनल रूटीन में कुछ ऐसी चीजें डालें जिससे कि आप अपनी मेमोरी को एनहेंस कर पाएं। कुछ नई चीज रोज रीड करें या किसी नए टॉपिक पर रोज बात करें, जिससे कि आपका ब्रेन जो है वो अप टू डेट रहेगा और वो मेमोरी जो है वो आपकी यूज में रहेगी तो वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। 7th चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, एसोसिएशन का। आपके ब्रेन में ये सब चीजें जो मैंने अभी तक बताई है वो बात करती है कि किसी चीज को स्टोर करने के बारे में। बट कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद अगर आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करोगे या एसोसिएट नहीं करोगे तो टाइम आने पर आप उसको रिट्राइव नहीं कर पाओगे या रिकॉल नहीं कर पाओगे। अब एसोसिएट करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लस्टर्स की फॉर्म में ही स्टोर होती है। और ये जो क्लस्टर्स हैं इसमें जब आपने किसी चीज को, कोई नई चीज आप जब भी देखते हैं तो उसको आपके पास जो भी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उसमें से कोई पर्टिकुलर जो भी चीज उससे सिमिलर है या उससे कनेक्टेड है उसके पास जाकर वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसने देखा है एक एनिमल को जो कि डोंकी है, गधा उसने देखा। उसके बाद वो जेब्रा को अगर देखता है तो वो जेब्रा को एसोसिएट करेगा, अरे ये तो सिमिलर है, डोंकी जैसा ही है बट इस पर स्ट्राइप्स हैं। तो वो उसी कैटेगरी में उसके ब्रेन में स्टोर हो जाती हैं। वैसे ही हमारे ब्रेन में हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से अगर हम उसको लिंक करके स्टोर करते हैं तो वो हमें इजीली याद रहती है। हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन दो तरह से स्टोर होती है, या तो वो चेन की फॉर्म में स्टोर होती है, यानी कि एक इवेंट एक थॉट से दूसरा थॉट, दूसरे थॉट से तीसरा थॉट, ऐसे कनेक्शन में स्टोर होती है, या फिर एक ग्रुप की फॉर्म में होती है जिसके अंदर की क्या होता है कि सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स जो हैं एक साथ होती हैं। चेन वाली चीज कहाँ होती है, जैसे टेबल हम लर्न करते हैं। टेबल में आप बीच में से उठाकर पूछ लेते हैं तो किसी को टेबल याद नहीं होता है, लेकिन वो भूल जाता है तो वो फिर स्टार्टिंग से काउंट करना स्टार्ट करता है और फिर उसको फिर से याद आ जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये चेन की फॉर्म में स्टोर हो रही है। दूसरा, सिमिलर कैटेगरी की, लाइक फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के अंदर अलग अलग फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, एप्पल्स हैं, मैंगोज हैं, तो वो एक सिमिलैरिटी के बेस पर वहां पर स्टोर होती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन नई आपके सामने आती है उसे आप कहीं ना कहीं लिंक करने की कोशिश कीजिए। उसको जहां आप किसी चीज से लिंक कर पाएंगे तो वैसे ही उसमें स्टोर हो जाएगी। एसोसिएशन का बेनिफिट ये है कि जैसे आपके घर में सामान है, एक तो आपने उसको ऐसे ही डंप कर दिया कि जहां जो मन किया वो रख दिया, तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सी चीज कहाँ है। दूसरा, एसोसिएशन की हेल्प से अगर किसी चीज को पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे कि कैटेगरी वाइज आप अपने वार्डरोब में क्लोथ्स को रखते हैं या फिर किसी लाइब्रेरी में बुक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है या पर्टिकुलर जॉनरा के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जाता है, तो वहां से रिट्राइव करना, बुक्स को ढूंढना या चीजों को ढूंढना बहुत इजी रहता है। तो हमारे ब्रेन में भी जब हम पर्टिकुलर चीजों को कैटेगराइज करके और एसोसिएट कर लेंगे, लिंक कर लेंगे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ, तो हमारे को वो चीजें रिकॉल करना बहुत इजी हो जाता है। 8th स्टेप वो है क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी जब आपके अंदर होती है तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं उस पर्टिकुलर चीज को लेकर। सपोज आपने एक नया कंसेप्ट आज रीड किया है,
या कुछ नई चीज आपके सामने आई है, तो आपको उसके बारे में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है, इससे क्या इन्फॉर्मेशन से फायदा हो सकता है, इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, ये किस किस के काम आ सकती है और इसका ओरिजिन क्या है। ये जितने भी उससे रिलेटेड जितने आप क्वेश्चंस पूछेंगे ना, उतना आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है और वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको बहुत ज्यादा एसोसिएशंस देगी, बहुत ज्यादा लिंक देगी, जिससे वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में अच्छी तरह से स्टोर हो जाएगी। और जितने अच्छे से आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी आपके ब्रेन में, तो उतनी आपकी अच्छी मेमोरी होगी। हमारी जनरली क्या हैबिट होती है, हम चीजों को ग्रोसली देखते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान नहीं देते, और ध्यान नहीं देते हैं तो वो हमें याद नहीं रहती है अच्छे से। जब इंप्रेशन अच्छा क्रिएट नहीं होगा तो मेमोरी में वो चीज हमें याद कैसे रहेगी। इसीलिए हमें चीजों की फाइनल डिटेल्स के लिए क्यूरियस रहना चाहिए, क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। जिस चीज को हमें याद रखना है उसकी हर डिटेल को नोटिस करने की कोशिश कीजिए, उसको अच्छे से आप पूरी अटेंशन के साथ नोटिस कीजिए, सुनिए, देखिए, जो भी सेंसेस आपकी जितनी हैं उनको मैक्सिमम इन्वॉल्व कीजिए। उस इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी आपके ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वहां कहीं लिंक करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपकी मेमोरी कैसे इंप्रूव होती चली जाती है। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की, इनको यूज कीजिए, अपनी मेमोरी को एनहेंस कीजिए। और अगर आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो ये जो बुक है, मेमोरी हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट, इस बुक से मैंने आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की। इस बुक के ऑथर हैं विलियम वॉकर एटकिंसन और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक को लिखा है। इसमें उन्होंने सारी डिटेल्स दी हैं, किसी का चेहरा कैसे याद रखना है, किसी के नाम को कैसे याद रखना है, फैक्ट्स को कैसे याद रखना है, नंबर्स को कैसे याद रखना है। And if you are interested to know in detail about this topic of memory and enhancing its power, then you must read this book. I highly recommend reading this book. And that's it for today's video. We'll meet next week with some other video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.